Welcome to weekly 3 stock analysis video. So first we'll review our last week stocks. Okay, so we've seen National Aluminium. ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट है, डेली चार्ट है और हमने इसका यहाँ तक काम देखा था। मैंने बताया था कि ये एक अच्छा अप ट्रेंड हुआ है। अब एक ये रिट्रेसमेंट आएगा और ये आएगा इस लेवल तक। तो इफ़ यू कैन सी, इस पूरे हफ्ते इस लेवल तक उसका रिट्रेसमेंट आ गया है एंड नाउ ही इज़ रेडी टू मूव अगेन दिस डायरेक्शन। ओके, तो बिल्कुल अभी भी ये स्टॉक आपके रडार पे रखना। इसका जो एक रिट्रेसमेंट वाला पार्ट है ये पूरा हो गया है, पर अब ये वाला पार्ट इसमें आ सकता है। एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है नेशनल एल्यूमिनियम में। सो ये बिल्कुल रडार पे रखना और जब कभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको बाइंग साइड पे आप ट्रेड करना। ओके, फिर हमने देखा था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया जैसे मैंने बोला था वो एक अप ट्रेंड में था और बहुत अच्छा एक उसने मूवमेंट दिखाया है। यहाँ तक का कहीं काम हमने देखा था बाटा इंडिया का और बहुत एक शानदार मूवमेंट आपको बाटा इंडिया में देखने को मिली है। फर्स्ट मैंने टारगेट यही दिया था जब हमने इसमें 15 मिनट्स के चार्ट्स देखे थे। तो मैंने एक लेवल दी थी कि एक चांस है कि वो यहाँ इस लेवल तक आए। ये लेवल मैंने दी थी 1290.85 की और इस लेवल पे आए और यहाँ कहाँ अगर आपको बाय का ट्रेड मिलता है तो आप वो ज़रूर लेना एंड यू कुड सी दिस रैली। और फर्स्ट ये टारगेट मैंने दिया था 13-14 का। सो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया है बाटा इंडिया ने। देन वीव सीन ICICI बैंक, राइट। और ये डेली का चार्ट है ICICI बैंक का। जब हमने देखा था तब ICICI बैंक इस लेवल पे काम कर रहा था और जैसे मैंने बोला था कि ये एक अच्छा प्रेशर जोन है, पर ICICI बैंक एक अप ट्रेंड में आया था। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। तो एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमने देखी है पिछले हफ्ते और अगेन ICICI बैंक में भी बहुत शानदार मूव आई थी। काफ़ी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन तीनों ही स्टॉक्स में आई थी और इस हफ्ते मुझे बाटा इंडिया के सबसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट आए हैं और ICICI के मेरे ख्याल से सिर्फ लास्ट 2 ही दिन में आए हैं। मेरे ख्याल से ये मूवमेंट आप लोगों ने कैच करी है, ये वाली मूवमेंट। सो नेशनल एल्यूमिनियम के मुझे एक भी स्क्रीनशॉट नहीं आया है। सो एनीवेज आई होप ये सारे स्टॉक्स आपके काम आ रहे हैं ट्रेडिंग में। तो अब हम देखते हैं दिस वीक स्टॉक्स। वीक का सबसे पहला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। पहले ये डेली का चार्ट है टोरेंट फार्मा का। हम देखते हैं कि क्या हुआ है डेली के चार्ट में। थोड़ा सा इसको जब हम जूम आउट करेंगे देन यू कुड क्लियरली सी कि टोरेंट फार्मा एक अच्छा अप ट्रेंड में था। फिर यहाँ से उसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था ये इस लेवल से। तो ये लेवल है 2611.50। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2611.50। ओके, ये है वो लेवल। तो इस लेवल पे जब भी आ रहा था टोरेंट फार्मा बार बार उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था। ओके, एंड रिसेंट अगर मैं अब जूम करूँ इसको तो एक बहुत अच्छे मैसिव एक अप ट्रेंड आया और एक वॉल्यूम के साथ आया वो अप ट्रेंड और इस पर्टिकुलर जो एक रेजिस्टेंस था उसको उसने बिल्कुल ब्रीच करके ऊपर उसके काम करना शुरू किया था। नाउ यू कुड सी कि एक मैसिव यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। ओके, अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, एक अप ट्रेंड आता है, एक पुल बैक आता है एंड देन अगेन अप ट्रेंड, राइट। तो अब एक इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद एक पुल बैक आना बनता था। तो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा टोरेंट फार्मा कंटिन्यूज एक सेलिंग जोन में है, पर अब वो गिरता गिरता किस लेवल पे आया है, वो ये जो एक हमारा रेजिस्टेंस था 2611.50 का और उसके ऊपर एक जो सेलिंग जोन बना था, तो इस लेवल पे टोरेंट फार्मा आ गया है। अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ से फिर से वो एक रैली ऊपर की तरफ कर सकता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज दिस इज सेकेंड पार्ट एंड नाउ दिस इज थर्ड स्टेज। तो अब आपको टोरेंट फार्मा आने वाले दिनों में फिर से उसमें यूटर्न लेके ऊपर जाने को दिख जाएगा। इधर एक है कि वो यहाँ से यूटर्न ले सकता है या वो और थोड़ा नीचे आके जो ये रेजिस्टेंस है जहाँ पे उसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है
क्यों, और वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस लेवल के नीचे आप टोरेंट फार्मा फिलहाल नहीं देख सकते हो। तो जब भी इधर वो यहाँ से यू टर्न लेगा या थोड़ा सा और नीचे आगे यहाँ से यू टर्न लेगा, तो बहुत सारी अगेन बुलिश साइड में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको टोरेंट फार्मा में मिल सकती है। सो कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार। और ये अगर मैं 15 मिनट्स चार्ट्स देखूँ टोरेंट फार्मा के, तो ये है टोरेंट फार्मा का 15 मिनट्स चार्ट। और यहाँ पे से जो बाइंग आई थी टोरेंट फार्मा में, मेन जो बाइंग शुरुआत इस लेवल से हुई थी, यहाँ पे एक उसका और एक सपोर्ट बन रहा है इस सेलिंग जोन में ही। सो वो सपोर्ट मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। अगर टोरेंट फार्मा इस लेवल से इस लेवल पे आए तो यहाँ से फिर से यू टर्न ले सकता है, और ये लेवल है 2643.50। ओके, आई राइट डाउन हियर 2643.50, ये है वो लेवल। ओके, तो फिर से जब यहाँ तक आएगा तो इस लेवल से फिर से यू टर्न ले सकता है। सो दिस इज टोरेंट फार्मा, कीप दिस ऑन योर रडार। हमारा है फॉर दिस वीक इज कोटक बैंक। ये कोटक बैंक का डेली चार्ट है। ओके, और इसको मैं जूम आउट करूँ, आप देख सकते हो कि कोटक बैंक नीचे आया, फिर इस लेवल से, ये जो लेवल है ये है 1440 से, ये लेवल जो है मैं यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन 1440। ओके, ये लेवल, इस लेवल से उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आया। अगेन इस लेवल पे फिर से उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे आया। अगेन यू कुड सी दिस लेवल रेजिस्टेंस, नीचे आया। और उसके बाद ये मूव आपको बड़ी बड़ी कोटक की दिख सकती है। उसके बाद एक वो नैरो रेंज में चला गया। ओके, बिल्कुल नैरो रेंज में। तो इसको बोलते हैं बेस बनाना, इस पूरे एक्शन को बोलते हैं बेस बनाना। इस 1414 के ऊपर ये जो कैंडल थी, इसके वजह से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बन रहा था, सेलिंग जोन बन रहा था ये। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ अभी तक के काम के लिए, राइट। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, इफ़ यू कुड सी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोटक बैंक ने ये सेलिंग जोन ब्रीच किया है with strong candle and all with RSI support. RSI 3 is greater than 80. So now next is what, जब इसका हाई ब्रीच होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कैंडल का, उसके बाद कोटक बैंक में आप एक अप ट्रेंड देख सकते हो अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने ये बेस में काम किया है, ये चैनल बनाया है, और अब ये चैनल तोड़ के उसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच करके अब वो अप ट्रेंड में आ सकता है कोटक बैंक। सो बिल्कुल ये हाई ब्रीच करने का सिर्फ वेट करो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, और कोटक बैंक आप आने वाले दिनों में बिल्कुल 1684 के लेवल तक देख सकते हो। ओके, ऑफ कोर्स नॉट इन नेक्स्ट वीक, ये बिल्कुल ऐसा जाएगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये डेली का चार्ट मैं आपको समझा रही हूँ। बट काफ़ी सारी बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ आपको कोटक बैंक में मिलेगी। ओके, बिल्कुल उसका आप ट्रेंड अप रहेगा, और ये पर्टिकुलर जो जोन उसने बनाया है ये पूरा बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाया है। ओके, सो जस्ट नाउ व्हाट यू नीड टू सी इज इसका हाई ब्रीच हो इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कैंडल का। फाइन, सो दिस इज कोटक बैंक फॉर यू। सो गाइज, दिस इज थर्ड स्टॉक ऑफ दिस वीक इज बर्जर पेंट। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं बर्जर पेंट के बारे में बताऊँ कि बर्जर पेंट में मेरी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये हमेशा से मेरे पोर्टफोलियो में रहा है, और इसलिए बर्जर पेंट हमेशा मेरे ट्रैक पे रहता है। और if you could see, now this is daily chart of Berger Paint. Okay, if you could see this trend Berger Paint का, okay, मैं just एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हो बर्जर पेंट ये एक हमेशा अप ट्रेंड में यहाँ पे रहा है। जब भी निफ्टी गिरा था, ओके, तो एशियन पेंट हुआ, बर्जर पेंट हुआ, ये उसके मुकाबले सबसे फास्ट रिकवरी करा है इन स्टॉक्स ने, और इसमें मैं हमेशा पोर्टफोलियो में ऐड करती रहती हूँ ऐसे स्टॉक्स। तो अभी अगर आप डेली चार्ट पे बर्जर पेंट को देखोगे, ये एक सेलिंग प्रेशर में चला गया है। ये जो लेवल है बर्जर पेंट की विच इज़ 567.80। ओके, this level is 567.80. I'll write it 567.80। इस लेवल के ऊपर ये जो सारी कैंडल्स है ये सब प्रेशर जोन में है, और इसीलिए एक अच्छा खासा बर्जर पेंट को डेली पे टाइमलाइन पे प्रेशर है। और अभी इफ़ यू कैन सी, अब थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ इसको चार्ट को,
तो यू कैन सी कि इसी प्रेशर जोन में अभी बर्जर पेंट गया है और एक प्रेशर लेके नीचे आ रहा है। अब ये प्रेशर लेके कहाँ तक नीचे आ सकता है? सबसे पहले ये जो लेवल है बर्जर पेंट का, आई विल मार्क दिस लेवल इज 540.60, ओके, I'll write here 540.60 ये लेवल। तो यहाँ तक 540, अभी चल रहा है 564, 540 तक बर्जर पेंट आ सकता है और वहाँ से एक बार शायद यूटर्न ले ले, या अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो नेक्स्ट ड्रॉप बर्जर पेंट का ये रहता है, ये लेवल है 496.90, दिस इज द बेस्ट लेवल, ओके, 496.90। अगर इस लेवल पे बर्जर पेंट आता है तो अगर और आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है तो दिस इज द बेस्ट लेवल टू buy these stocks on this level, या अदरवाइज इवन दिस लेवल इज गुड, ओके। इससे भी आप अपने थोड़ा सा बर्जर पेंट पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अगर नहीं है तो। अभी जो है बर्जर पेंट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा एग्जॉस्ट होके इन लेवल्स पे आ सकता है। तो हमेशा जो प्रो ट्रेडर्स मुझे पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप कुछ बताओ, इसलिए मैंने आज ये सोचा कि ये स्टॉक कवर करूं। तो ये जो है, जैसे मैंने एशियन पेंट्स में भी आपको बोला था कि बहुत अच्छा स्टॉक है, जब मैं अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होते हैं तो वो मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, और अगर आपको भी सही लगे तो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ओके। तो जहाँ तक ट्रेडिंग के हिसाब से आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस लेवल तक, बट मेनली बर्जर पेंट ऐसा स्टॉक है जो आप थोड़ा पोर्टफोलियो के हिसाब से सोचो, ट्रेडिंग के हिसाब से और काफ़ी सारे स्टॉक्स रहते हैं, पर अगर इस लेवल पे आपको दिखता है तो ऐड कर सकते हो, या अगर इस प्रेशर से बर्जर पेंट फिर इस लेवल पे आता है तो दिस इज़ द बेस्ट लेवल टू ऐड बर्जर पेंट, ओके। उस हिसाब से आप ये स्टॉक देखो। जहाँ तक मेरा हिसाब है, जैसे मैंने कहा कि मेरा बहुत एक मैसिव चंक इसमें इन्वेस्टेड है, और उसके अगेंस्ट मैं हमेशा कॉल सेल करती रहती हूँ मंथली। तो यू कैन से कि मुझे मेरा वो इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसा भी देता है। हमेशा मुझे पता रहती है, जैसे रेंज पता रहती है इसकी हमेशा से, तो उस हिसाब से मैं कॉल सेल हर मंथली करती रहती हूँ उस अकाउंट में, और यू कैन से एक रेंट मिलता रहता है मेरे पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी टू हैंडल माई पोर्टफोलियो। सो गाइज, दिस इज़ बर्जर पेंट फॉर यू, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जो आपको फिर से एक अच्छे प्राइस में मिल सकता है। सो कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार।